ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो भी रिश्ता भगवान ने हमें बना के दिया है, भेजा है, तो उनको हमें जीते जी रिश्ता निभाना चाहिए या उनके मरने के बाद रिश्ता निभाना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। पहले मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड के जो चाचा जी थे, एक ही चाचा जी उनके थे, वो मतलब भगवान के पास चले गए हैं। आज 10 दिन हो गया है और 10वें दिन में मतलब पूरे घर की सफाई होती है और लेडीज़ लोग भी 10 दिन तक मतलब कोई कॉस्मेटिक का मेकअप वगैरह मतलब नहीं करते हैं और घर की अच्छे से जो भी है वो सफाई करते हैं। कपड़े, चादर, बेडशीट जो भी है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई होती है, तो वो मैं आज कर रही हूँ। 10 दिन हो गए बीच में, इसलिए मैं नया वीडियो बना ही नहीं पा रही थी, नहीं डाल रही थी। और चलिए पहले तो बता दूं कि मतलब चाचा जी तो एजेड था, सब कुछ देख के गए और भगवान करे उनकी मतलब आत्मा को शांति मिले और बहुत ही अच्छे जगह पे उनका जन्म हो। और देखिए कितना अच्छा है कि पिछले साल अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा जी का डेथ हो गया था जब पिछले बार मेरे हस्बैंड का नाक का नहीं, आँख का ऑपरेशन होना था उन दिनों में, जिस वजह से भी गांव नहीं जा पाए। और अब देखिए साल भर के अंदर ही चाचा जी भी चले गए। तो लोग कहते हैं अगर साल भर के अंदर हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड अभी भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके मतलब पता है कि नाक में प्रॉब्लम है और ऑपरेशन कभी भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से अभी नहीं मतलब जा पाएंगे। लेकिन रिश्ता तो देखिए रिश्ता होता है, वो कोई नहीं मिटा सकता है। तो मैं ये वीडियो भी लाई हूँ कि जिनका मतलब रिश्ता मान लीजिए ख़राब है या दूर है, जो नहीं जा सकते हैं। वैसे ये सारा नियम तो देखिए अगर बिहार गांव की बात करूँ तो पूरे गांव के लोग इस तरीके से मनाते क्या बोलेंगे इसको, मुझे नहीं पता क्या इसको बोलते हैं, कि मतलब परंपरा मतलब निभाते हैं। अगर किसी का डेथ हो गया गांव में किसी का, तो पूरे गांव के लोग ही 10वें दिन में जेंट्स लोग तो बाल पूरा ही कटवाते हैं और लेडीज़ लोग मतलब नाखून काट के शैम्पू वगैरह करते हैं और सारे घर की सफाई अच्छे से करते हैं। तो वो सब मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड या जो मेरे फादर इन लॉ ससुर जी हैं वो रिश्ता नहीं निभाए अपने भाई से, क्योंकि मुझे सच बोलूं 24 साल मुझे ये किसी ने नहीं बोला। और मैं देखिए झूठ पता है कि नहीं बोलती हूँ, और अब तो चाचा जी चले भी गए हैं, तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। तो सही बोलूं, मुझे दोनों भाई के बारे में तो हमेशा अच्छे ही बोलते थे। बस देखिए रोजी रोटी के लिए तो अलग होना ही पड़ता है, चाहे आपके कितने भी सगे भाई हों। लेकिन पैसे कमाने के लिए कोई मतलब शहर चले जाते हैं, कोई विदेश में चले जाते हैं, तो कोई गांव में रह जाते हैं। तो इनके जो चाचा जी हैं वो गांव में ही थे। और मम्मी पापा पापा का तो मतलब मेरे हस्बैंड के जो दादाजी हैं उनका डेथ तो बहुत पहले ही हो गया था। शायद मेरे ससुर जी लोग छोटे थे तभी हो गए। शायद मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सही बोलूँ शादी के 24 साल हो गए, लेकिन एग्जैक्टली बात जो होती है वो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं शेयर किया है। तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि इनके घर में कौन है, कब गए, इतना डिटेल मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बता रही हूँ कि रिश्ता ठीक ठाक ही था, आना जाना, कोई भी फंक्शन में मिलना मेरे ससुर जी का होता था। तो इसलिए अभी ये टॉपिक मैं इसलिए लाई
कि चाहे आप देखिए अच्छा करें या बुरा करें, बोलने वाले आपके पीठ पीछे बोलेंगे ही। हाँ, आजकल एक चीज़ हो गया है कि लोग सामने नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। तो अच्छा ही रिश्ता था, लेकिन होनी को जो कहिए पिछले साल मतलब मेरे हस्बैंड के चाची जी का जो डेथ हुआ था, तो सच में मेरे फादर इन लॉ के पैर में कुछ सालों से प्रॉब्लम है, और जितना पहले बिहार गांव जाते थे वो अब नहीं जा पा रहे हैं, है प्रॉब्लम। ये सब मैं दिखा रही हूँ। मेरी बेटी स्कूल जा रही है, लेकिन छोटे बच्चे को भी मतलब स्टार्टिंग से ही सिखाना चाहिए और निभाना चाहिए। तो वही मैं नाखून काट के छोटी बेटी को शैम्पू करके स्कूल भेज रही हूँ, और बड़ी बेटी भी मतलब जल्दी उठ के सारा काम की है, मैं भी साथ में की हूँ, क्योंकि पता है आजकल बहुत छुट्टी कॉलेज का हो जाता है बड़ी बेटी का। तो हमने यही सोचा कि थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, लेकिन काम भी कर लेते हैं और कॉलेज भी चले जाओ, क्योंकि फिर से अभी हॉस्पिटल का चक्कर तो लगना ही है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि पिछले साल जब चाची जी का डेथ हुआ, तो खैर हम लोग का देखिए बिल्कुल भी आना जाना नहीं है 24 साल में। मैं तो कभी भी नहीं गई हूँ उधर उनके गांव में, और ना उन लोग की बहू आई है। मुझे तो एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है कि उनके बेटा, तो पता है शायद 3 बेटा चाचा जी के हैं, और बेटी कोई 3 कोई 4 कह रहे हैं। मुझे कन्फ्यूजन, मुझे एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं है किसका क्या नाम है नहीं है, किसके मतलब जो चाचा जी हैं उनके कितना पोता पोती है, कुछ भी नहीं पता। मतलब मेरी जेठानी नंद वगैरह लगेंगी, लेकिन क्योंकि हम लोग का कभी आना जाना ही नहीं हुआ, सगे भाई का रिश्ता है लेकिन आना जाना बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बोलेंगे कि भाई भाई में दुश्मनी था, देखिए जो भी अगर पीठ पीछे भी अगर बोलते हैं तो शायद गलत बोलते हैं, वैसे कम ही बोलते हैं। लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ, जो ससुर जी का मकसद नहीं था नहीं जाना, लेकिन सच में पैर में प्रॉब्लम के कारण वो नहीं गए, जो कि बोलने वाला मान लीजिए बोलते हैं। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं जा पाए क्योंकि आँख का ऑपरेशन था। लेकिन घर से एक लोग कहते हैं कि कम से कम एक लोग तो जाना चाहिए, तो जो मेरे देवर हैं हस्बैंड के भाई, वो गए थे। तो चलिए, यहाँ तक तो लोग ज़्यादा नहीं बोले, बस यही बोले कि तुम्हारी जो जेठानी नहीं, तुम्हारी जो सास है वो अपनी जेठानी से जैसे तुमसे नफ़रत करती है तुम्हारी सास, वैसी वो अपनी जेठानी से भी करती है। कभी प्रणाम नहीं करना, कभी शक्ल नहीं देखना, और अपने बच्चे को भी कभी नहीं बोलना प्रणाम करने, और शायद उनके बच्चे भी उनको प्रणाम नहीं करना। मतलब भाई भाई में रिश्ता था, लेकिन जो देवरानी जेठानी का था उनका शायद स्टार्टिंग से ही रिश्ता नहीं था। देखिए, मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती भी नहीं हूँ, और जो लोग बोल रहे हैं, अब लोग बोल रहे हैं उस पर मैं विश्वास कर लूँ, तो वो देखिए मैं स्टार्टिंग से ही नहीं की हूँ, झूठ में क्यों बोलूँ। तो मैं ये बस टॉपिक समझाने के लिए बस ये लाई हूँ कि क्या सच में मरने के बाद निभाना चाहिए। तो लेकिन नहीं, रिश्ता अगर आपके भगवान ने, खून के रिश्ता अगर आपको भगवान ने बनाया है, भले आप दूर में रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन एक जो अटैचमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो रिश्ता होना चाहिए। चाहे भाई भाई में हो, चाहे देवरानी जेठानी में हो, चाहे किसी में भी हो, जिंदा रहते हुए होना चाहिए। मरने के बाद तो सही बोलूँ, लोग कहते हैं पाप पाप चढ़ेगा, मतलब भगवान माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भाई ये रीति रिवाज जो भी है, खून का रिश्ता है तो निभाना चाहिए। तो मैं इसी टॉपिक में ऐड कर देती हूँ, लास्ट में शायद मैं बोलूँगी कि जिनको भी रिश्ता नहीं निभाना है, सच में रिश्ते में प्रॉब्लम है, कभी कभी सालों साल से खून का रिश्ता है लेकिन शक्ल नहीं देख रहे हैं, तो भी उन लोगों को कुछ दान पुण्य करना चाहिए। भले आप उस जगह पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, आप कोई भी पंडित जी को दे दीजिए। और ये जो नियम है सफाई घर का 10वें दिन, वो सब मतलब करना चाहिए। अगर खून का रिश्ता है तो ये सब ज़रूर करना चाहिए।
तो हम लोग को देखिए भले ही दूर दूर मतलब रिश्ते तो बहुत सगे थे, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा सगे क्या होगा। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से हम लोग का नहीं निभाया गया, तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। नहीं तो इतना क्लोज रिश्ता में तो देखिए एक मेंबर नहीं, सभी लोग जाते हैं। और बात रही कि हस्बैंड का, तो सही बोलूँ, जिस दिन डेथ हुआ था हम 6 बजे ही पता चला था, 25 फरवरी में। तो कोई रिलेटिव फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बोले, और फिर बोले कि जाके आप अपने पापा को बोल दीजिए, मतलब मेरे ससुर जी को। तो मेरे हस्बैंड फिर गए वहाँ पर बोलने के लिए कि ऐसे ऐसे चाचा जी चले गए। और देखिए काफ़ी एज के हो गए हैं, 50 साल के मेरे हस्बैंड हो गए, लेकिन फिर भी जैसे ही सुने कि चाचा जी चले गए, तो जेंट्स हो के देखिए उनको रोना आ गया। और फिर रोते हुए मतलब वो अपने पापा के पास गए, वहाँ पर मिले, उनसे बात किए। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन भी उनका कोई शादी फंक्शन काम था। उस दिन भी फिर वो चले गए। और नियम होता है ना कि जब तक जलाते नहीं हैं तो नहाते नहीं हैं, तो और पूजा भी 10 दिन बंद हो जाती है। तो ऐसे ही चले गए थे, बाद में आके नहाए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड बोले कि मैं भले ही 2-4 दिन के लिए जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा, ये 6:30 में मतलब बोले। और फिर बोले कि पापा को मुश्किल है, पैर में प्रॉब्लम हो रही है उनको, मतलब साथ में भी जाना है। और वो अपने भाई के लिए बोले कि मेरा भाई शायद नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी जो एक बेटी है, उनका 10th का पेपर है, बोर्ड का, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। मैं उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि एक तो सुबह का टाइम था और उसी टाइम मेरे हस्बैंड के चाचा जी का डेथ हुआ था, और हस्बैंड को काम पे भी जाना था। तो मैंने बोला कोई नहीं, आपको जाना है, किसको जाना है वो बात की बात है, आज तो नहीं जा रहे ना। और फिर मैं भेज दी काम पे। उसके बाद उस दिन तो खैर पूरे दिन रात में काम हुआ ही था। और मतलब क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं मेरी जॉइंट फैमिली से कई सालों से बात नहीं होती है, आना जाना नहीं होता है। मैंने तो वैसे देखिए जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुआ था, तो कोशिश की थी मतलब कि थोड़ा सा पहले की तरह रिश्ता हो जाए, ताकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे। तो मैं दिवाली में भी गई थी और करवा चौथ में भी गई थी। और लेकिन उधर से उस हिसाब से जैसे एक पहल होनी चाहिए वो नहीं था, तो जिसके कारण फिर मैं आगे अभी और नहीं गई। लेकिन जब ये पता चला कि मतलब मेरे ससुर जी के भाई चले गए, तो फिर मतलब मेरे से नहीं रहा गया। मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं था कि मैं गई हूँ, लेकिन मैं दोनों बेटी को लेके मतलब घर में जो भी काम था काम करके, और थोड़ा लेट ही नहाई थी, क्योंकि वो नियम होता है ना कि जब तक घर से लेके नहीं चले जाते या जलाते नहीं हैं तब तक नहीं नहाते हैं। तो थोड़ा नहा के फिर मैं गई थी, मिली। और क्योंकि फादर इन लॉ थोड़ा बहुत वो बात कर लेते हैं, दिवाली में भी गई तो हल्का फुल्का 2 मिनट बात कर लिए थे, करवा चौथ में भी 2 मिनट बात कर लिए थे। तो इसी उम्मीद में गई थी कि आखिर उनके भाई का ही डेथ हुआ है, तो कम से कम और कोई नहीं तो मतलब फादर इन लॉ तो बात करेंगे, यही सोच के गई। और वैसे हाँ ऐसा ही हुआ। और मेरी जो मदर इन लॉ है, देवरानी है, वो लोग तो दूसरे कमरे से निकले भी नहीं। और लेकिन फादर इन लॉ खड़े खड़े ही मैं बात करती हूँ। हम लोग में अभी भी सर पे पल्ला रखते हैं, और ससुर के सामने मैं तो देखिए नहीं बैठी हूँ। तो जो सिस्टम चला आ रहा था मैंने वही निभाया। उसके बाद फिर मैं आ गई। अच्छा, ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरे जो चाचा जी का जो ये 10वें दिन में जो काम होता है वो काम किए, और फिर हमें 1-2 दिन बाद हॉस्पिटल जाना है, एम्स में। ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हमें पूरी तैयारी के साथ ही जाना पड़ता है।
एडमिट होंगे कि नहीं होंगे, टेस्ट होगा, ब्लड चढ़ाया जाएगा कि क्या होगा, कितने दिन के लिए रहेंगे, ये सब नहीं पता। तो कई बार मैं पहले भी तैयारी के साथ गई हूँ, तो अभी भी काम के साथ साथ हमने मतलब सामान भी मैंने पैक कर लिया। और ये जिस दिन चाचा जी का मतलब सफाई वफाई काम हो रहा था, तो देखिए छोटी बेटी का नर्सरी में है लेकिन पेपर चल रहे हैं, तो उसको सुबह सुबह वैसे मैं नहीं नहाती हूँ, दोपहर में ही नहलाती हूँ, लेकिन उस दिन नहा के खाना होता है तो फिर शैम्पू कर दी थी और जा रही है। लेकिन बड़ी बेटी देखिए काफ़ी समझदार हो गई है, घर का सारा काम भी की और तैयार भी की छोटी बहन को, और टेस्ट रिवीजन भी करवा रही है। ये सारा साथ में मैं सर्दी के, अब लगभग सर्दी जा ही रहे हैं, तो जो भी कपड़े थे वो मैं कुछ दिन से लगातार ही साफ़ कर रही हूँ, और धीरे धीरे काफ़ी कपड़े मतलब विंटर के रख दी हूँ, क्योंकि बाद में कितने दिन हॉस्पिटल में लगेंगे, कितना आना जाना होगा, क्या होगा, तो बड़ी बेटी को फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके मैं काम संभाल दी हूँ। वैसे तो देखिए गर्मी सी लगी थी, इसलिए हमने सारा धो के रख दिया, लेकिन अचानक अभी हवा बहुत चल रही है ठंडी और सारे कपड़े तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि अभी मतलब मौसम चेंज है, लेकिन फिर भी जो काफ़ी हैवी है, जो लग रहा है कि अभी ज़रूरत नहीं होगा, तो वो सारे फिर मैंने रख दिए। अब हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, बाद में फिर मैं हस्बैंड को समझाई कि देखिए जाना तो चाहिए, कोशिश कीजिए, अगर आपके पापा जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और मजबूरी है, ये हम लोग को पता है, लेकिन आप दुनिया वाले को प्रूफ नहीं कर सकते कि हाँ प्रॉब्लम है। कोशिश कीजिए एरोप्लेन से चले जाएं, जैसे भी हो, लेकिन जाना चाहिए लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो आप मतलब कैसे जाएंगे, आपका ऑपरेशन कभी भी हो सकता है। पहले तो काम के बहाने ढूंढ रहे थे, अब गांव में कम से कम 4-5 दिन तो लगेगा ही, और लेट होगा। सही बोलूं, हस्बैंड मेरे बात अभी भी नहीं मानते, वो सच में चाचा जी के काम पे जाते, लेकिन क्योंकि 4 मार्च को काम था और 5 से ही गांव में काम था चाचा जी का, तो जिस वजह से नहीं गए, नहीं तो अभी पक्का ही जाते। और मैं बोली बात रही आपके भाई के मतलब बेटी के बोर्ड का, तो देखिए हम लोग भी 25-26 साल पहले 10th का बोर्ड दिए थे यही दिल्ली में, और उस टाइम भी हम लोग के पेरेंट्स एक बार भी साथ में नहीं जाते थे। मैं खुद ही रिक्शा से अकेले फ्रेंड लोग के साथ जाती थी, और सेंटर तो बहुत ही पास सबका आजकल होता है, तो उसमें दिक्कत क्या है। और 2-4 दिन के लिए अगर मान लीजिए जाएंगे भी तो मुश्किल से एक पेपर मिस होगा। और मेरे हस्बैंड तो गांव में भी जो कज़न भाई हैं, जो चाचा जी के लड़के, उनको भी बोल दिए कि पापा को समस्या है पैर में, वो नहीं आएंगे मेरा भी ऑपरेशन है। और छोटे भाई का नाम ले लिए कि उनकी बेटी का बोर्ड है। मतलब फ़ोन रखने के बाद मैं उनको ऐसे गुस्सा हुई, डांटी कि आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि भाई बेटी का 10th का मतलब एग्ज़ाम है। क्या वो लोग सोचेंगे कि मतलब क्या बहाना बना रहे हैं, एग्ज़ाम भाई बेटी दे रही है, और अगर 2-4 दिन के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा। तो खैर उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन फिर भी इनके भाई गए हैं। लेकिन मैं बोली एग्ज़ाम के लिए देखिए बिल्कुल ही सूट नहीं हो रहा है, लोग सच में मतलब बोलेंगे कि नहीं आया। तो कुल मिला के यही है कि रिश्ता तो ज़िंदा रहते हुए निभाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर किसी वजह से दूर हो गए, या कामकाज अलग, बिजनेस है अलग, काम है अलग, शहर में रहते हैं, तो देखिए दूरियां हो ही जाएगी, वो रिश्ता तो नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मरने के बाद इंसान को, चाहे आपका रिश्ता अच्छा था या बुरा था,
कुछ रीति रिवाज जो है वो मरने के बाद भी निभाना ही पड़ता है। आप चाहे अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं चाहे बुरे से, लेकिन लोग जो है वो बोलने वाले पीठ पीछे बोलेंगे ही। तो हमारे घर में भी कहानी हो रही है। गलती कहिए या किस्मत कहिए, कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो ससुर जी हैं, फादर इन लॉ, वो अपनी भाभी यानी कि मेरे हस्बैंड के जो चाची का पिछले बार डेथ हुआ था उसमें नहीं गए। तो सब लोग यकीन कर लिया कि हाँ प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं आए। लेकिन हुआ क्या देखिए, गलती कहिए या भगवान को शायद यही मंजूर था या समाज में परिवार में गलत मैसेज जाना था। कुछ महीने पहले मेरी मदर इन लॉ की भाई की बेटी का शादी था और उसमें क्या हुआ कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और देवर वो सब के सब शादी में चले गए। तो खैर हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अभी पैर थोड़ा ठीक हुआ होगा तो चले गए। लेकिन देखिए लोग बोलने वाले बोलते ही हैं। शादी में चले गए और शायद यहाँ से सोच के गए थे कि हम भाई के पास जाएंगे, मुझे इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन शायद सोचे होंगे क्योंकि बिहार में जहाँ शादी में गए थे वहीं कुछ घंटे में ही मतलब मेरे फादर इन लॉ के भाई भी रहते हैं। तो सोचे कि मिल लेते हैं, अब नहीं मिले मतलब, और वापस दिल्ली आ गए। तो कई लोगों ने बोला कि देखो, एक तो भाभी के डेथ में भी तुम्हारे ससुर जी नहीं आए। कई लोग मीन्स मेरे खैर कई लोगों से रिश्ता नहीं है, कुछ लोगों से ही है। तो उनमें से ही कुछ लोगों ने बोला कि भाई देखो मतलब जब तुम्हारे ससुर जी की भाभी का डेथ हुआ उसमें भी नहीं आए और अब शादी में आ गए और बिहार आके मिलने भी नहीं आए। तो चलो कोई नहीं, अब नहीं आए। फिर मेरे ससुर जी को भी ये थोड़ा ना पता होगा कि उनके भाई का डेथ हो जाएगी, मतलब मेरे ससुर जी से बड़े भाई थे। तो अब जब हो गया तो क्या कर सकते हैं। हाँ, अब अभी जाना चाहिए था, लेकिन सही बोलूँ मुझे उसी टाइम किसी ने बोल दिया था कि देख लेना, अगर तुम्हारे वो चचेरे कजन ससुर जी का भी अगर डेथ होता है, मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा जी का, उसमें भी देखना तुम्हारे सास ससुर लोग नहीं आएंगे। मैं बोली नहीं ऐसा नहीं है, जब शादी में गए हैं तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें तो आएंगे। अब देखिए किस्मत में क्या लिखा था, ये होना था। मेरे मतलब ससुर जी तो जाना चाह रहे थे लेकिन पैर में प्रॉब्लम के कारण वो सच में नहीं गए। अब और सब लोग बोलने लगा कि बताओ शादी में आए, भाई से मिलने नहीं आए, अब जब भाई ख़त्म हुआ तब भी नहीं आए। तो देखिए मैंने थोड़ा बहुत पक्ष लिया तो सब लोग बोले कि कितना भी कहते ना रिश्ता ख़राब हो भले तुम्हारा पक्ष ना ले, लेकिन तुम लोग सास ससुर के तुम पक्ष ले रही हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मतलब वो लोग को स्टार्टिंग से ही रिश्ता नहीं था, और जो काम अभी तुम्हारी देवरानी कर रही है ना, जो तुम्हें बुरा लग रहा है, वो सालों साल से तुम्हारी सासू माँ करती आ रही है। जेठानी से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखी थी, अपने बच्चे को भी नहीं मिलने देती थी, और वही सेम काम मतलब तुम्हारी देवरानी भी कर रही है। और आगे भी ध्यान रखना, जैसे तुम्हारी सास जेठानी के ख़त्म होने पे नहीं गई या जेठ जी के ख़त्म होने पे नहीं गई, ऐसे ही तुम्हारी मतलब देवरानी भी सोच के रखी है। इसलिए ज़्यादा पक्ष मत लो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मुझे सब कुछ पता है। मतलब जो रिलेटिव ये सब मुझे बता रहे थे कि मतलब तुम्हारे घर वाले मतलब ज़िंदा में रिश्ता नहीं रखते हैं, मरने के बाद भी नहीं रखते हैं। लेकिन तुम्हारे जो देवर जा रहे हैं वो सब बस एक फॉर्मेलिटी है। तो मैं देखिए यही कहना चाहूँगी कि कुछ रिश्ते भले सगे रिश्ते हो, फॉर्मेलिटी ही रह जाती है और वो निभाना पड़ता है। तो
मुझे नहीं पता कि ये लोग मतलब क्यों नहीं गए, और ये सब होना था। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो देखिए है, और एक जब एज हो जाता है तो सही में दिक्कत होता है। हाँ, गलती कहिए या कहते हैं ना, दुनिया को बोलने का मौका मिल गया कि वो बस शादी में अगर नहीं जाते तो शायद आज मौका नहीं मिलता। लेकिन शादी में चले गए और अब दोनों के काम क्रिया में नहीं गए, तो हाँ, लोगों को बोलने का पूरा मौका मिल गया। तो खैर, दुनिया वाले देखिए बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे तो जो लोग सासू माँ की गलती बताते हैं, और मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ कि किसकी गलती थी, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे हैं, बहू है, और देवरानी जेठानी में क्या हुआ था नहीं हुआ था, क्यों नहीं रिश्ता रखे, क्यों नहीं बच्चे आपस में बात किए, वो सब मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता भी नहीं सकती हूँ। हाँ, कम से कम बच्चे को बीच में नहीं लाना चाहिए, बच्चे को बीच में नहीं सिखाना चाहिए एक दूसरे को कि भाई चाची से या जो भी है, चाचा से मिलो नहीं, बात नहीं करो, प्रणाम नहीं करो। बीच बीच में साल में एक दो बार अगर रिश्ता कम से कम रखते हैं, खासकर दूर में है तो बच्चे को कम से कम निभाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड तो देखिए, पिछले बार जब चाची का डेथ हुआ ऑपरेशन के बाद, नाक का ऑपरेशन उस टाइम भी होना था जुलाई में, फिर भी जून में टिकट कटा हुआ था। बोले कि मैं जाऊंगा मतलब चाचा जी से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक तो कुल देवता को भी प्रणाम करना था, कई सालों से मतलब किए नहीं थे, और चाचा जी से भी मिलना था, तो मिल के आ गए। तो वही मैं हस्बैंड को समझाई कि देखिए, आप कम से कम ज़िंदा में रहते हुए मिल के आ गए ना, और अब अपनी जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। आपके चाचा जी भी समझेंगे, जो भी ऊपर जाते हैं तो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो वो समझेंगे आपकी समस्या। और कम से कम आप मिल लिए हैं, अभी मत जाइए। और घर से अगर कोई भी एक जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं जाते हैं अगर आपके भाई, तब फिर आप 2-3 दिन के लिए चले जाइएगा। लेकिन जब चले गए और हस्बैंड का काम भी था तो वो नहीं गए हैं। और अब 4 तारीख को काम था मेरे हस्बैंड का, और 5 को चाचा जी का यही जो पूरी घर की सफाई वफाई की है वो सब था। 6 तारीख में एक दिन का ब्रेक लिए, और क्योंकि 4 में पूरे रात ही मेरे हस्बैंड बाहर थे काम की वजह से, और 5 में थोड़ा आराम भी किए, और हम माँ बेटी लोग काम किए पूरा। और 6 में क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज 10 दिन से नहीं खा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड पहले जब नाक का छोटा ऑपरेशन हुआ था तो उसमें आलू गोभी की सब्ज़ी बता रहे थे कि मुझे खाना है, मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा बनाती है, वगैरह वगैरह। अभी कुछ दिन से काफ़ी खाना तो बीच बीच में खिलाती हूँ, लेकिन अभी ड्रम स्टिक होता है, वो सब्ज़ी काफ़ी दिन से बोल रहे थे, तो इसमें थोड़ा लहसुन सरसों डाल के अच्छे से ग्रेवी वाला बनाती हूँ, तो वो उनको पसंद है। तो ध्यान लगा रहता है कि कब ऑपरेशन हो जाएगा, कब क्या मना कर देगा खाने के लिए। तो जिसकी वजह से मैं एक दिन का टाइम ली कि थोड़ा सा मतलब हस्बैंड के लिए बना दूंगी, और जो भी मौका मिलेगा। तो वही है, 7 मार्च को फिर हॉस्पिटल जाना है, 6 मार्च को सब्जी बनाई, और भी जो ज़रूरत का काम था वो सब की हूँ। और अगर मौका मिलेगा तो शेयर करूँगी कि मैं 6 तारीख में और क्या क्या काम की हूँ। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि जो लोग ज़िंदा है उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके उनसे रखना चाहिए। और दुनिया समाज देखिए बोलते रहेगा, लेकिन मरने के बाद भी जितना हो सके, जितना नॉलेज है, वो सब परंपरा भी निभाना चाहिए। मेरा तो देखिए थोड़ा मैके मेरा अलग है, ससुराल अलग है, और 24 साल हो गए मुझे तो कोई कुछ ना बताए ना सिखाए। तो मैं तो देखिए जो भी मुझे बचपन से समझ है, जो मैं बचपन से देखी हूँ वो मैं अपना
जब चाची जी का पिछले बार डेथ हुआ था तब मैं मम्मी के घर ही थी, तो उस टाइम भी कर ली और अभी भी जितना हो सके तो मैं कर रही हूँ। बस यही कहूँगी कि अगर ज़िंदा में रिश्ता नहीं है तो मरने के बाद मतलब फॉर्मेलिटी के रिश्ता निभाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज देखिए, चाहे आप खर्चा करके दूर जाए, फल फ्रूट कपड़े कोई भी चीज़ इसमें दान करे, काफ़ी इसमें भी खर्चा होता है, तो भी लोग यही कहेंगे कि भाई जिंदे में तो रिश्ता नहीं था, मरने के बाद रिश्ता निभाने आया है। बोलने वाले बोलेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, अपना धर्म जो है वो हर इंसान को निभाना चाहिए। और बात रही मेरे देवर देवरानी का कि मेरे मरने के बाद क्या होगा या मेरे खैर मैं मुंह से क्या बोलूं, अभी परिस्थिति बहुत ख़राब है, आप लोग को पता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि भाई फॉर्मेलिटी वाला भी रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है। आज एडवांस में ही बोल देती हूँ, जैसे मैं दूर रह के अपना कर्म की हूँ वो चीज़ कर सकते हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, मुझे पता है मुझे अगर कुछ होता है तो उसमें तो खैर सब ने डिक्लेयर ही बोल दिया है कि फॉर्मेलिटी वाला भी रिश्ता नहीं होगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड के लिए चाचा जी से तो खैर मैं प्रार्थना कर ही रही हूँ, हस्बैंड के चाचा जी से। और सही बोलूँ, मुझे इस 10 दिन में बहुत नज़र आए, और पंडित जी से मैं पूछती रही कि नज़र आने मिलने से डायरेक्ट मुझे दिखाई देते थे हस्बैंड के चाचा जी, तो मैं पंडित जी से पूछ भी रही थी इसका क्या मतलब हुआ, और काफ़ी कुछ उपाय भी बताए। वैसे तो ये 10-15 दिन पूजा करना था, तो वो सब तो खैर नहीं हो पाया। सही बोलूँ, मुझे फरवरी में ही करना था, स्टार्टिंग फरवरी में ही पता चल गया था। सालगिरह भी मैं इस वजह से ही साड़ी उड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गांव से कभी भी खबर आ जाएगा कि मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा जी नहीं रहे। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि पता चला मैं पूरा सज धज के मेकअप वगैरह करके तैयार हूँ और फिर खबर आ जाए, इसलिए मैंने उस हिसाब से सालगिरह भी नहीं मनाया। बाकी भगवान